नमस्कार दोस्तों, संजीत ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। एक गांव में एक किसान गरीब आदमी रहता था। उन्होंने प्रतिदिन एक पत्थर को लाता था और उसी पत्थर को ले जाके अपना मार्केट में बेचता था। उससे उसका वहाँ की अपना खर्चा निकल जाता था घर परिवार चलाने के लिए। एक दिन उस पत्थर के बदला उसे एक हीरा मिला, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये बेशकीमती हीरा है। उन्होंने उस हीरे को ले गया, यानी कि अपने घोड़े के उन्होंने क्या उस हीरे को अपने घोड़े के आगे लटका दिया, लटका के अपने ले जा रहा था। वो जो हीरा था उसे एक किराना दुकान वाले जो व्यक्ति थे उन्हें वो हीरा पसंद आ गया। उन्होंने उस हीरा का दाम पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने पत्थर ला रहा था, वहीं पे मुझे एक हीरा मिला और मैंने इसे अपने घोड़े के आगे में लटका दिया, जिससे ये थोड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। उन्होंने बोला, भाई मुझे ये हीरा दे दो, इसके बदले तो कुछ पैसे ले लो, मैं अपने दुकान के आगे लटकाऊंगा। उन्होंने उससे वो हीरा ले लिया, 50 रुपया दिया उन्हें, वो अपने दुकान के आगे लटका दिए। जब दुकान के आगे लटकाए, एक दिन वही दुकान में सामान लेने के लिए ज्वेलरी आया। ज्वेलर की दुकान के जो मालिक थे उन्होंने आया, तो उन्होंने इसे पहचान लिया कि यह एक हीरा बेशकीमती हीरा है। उन्होंने उनसे पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या है, मतलब इस क्या चीज़ आप लटकाए हो। हीरे नहीं बोला, क्योंकि अगर हीरा बोलता तो वो भी समझ जाते। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक गरीब आदमी थे, उन्होंने पत्थर बेचते हैं सब दिन अपने मार्केट में, वही अपने घोड़े के आगे में लटका कर रखे थे, उनसे ही मैंने खरीदा। तो फिर उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है। उन्हें पता था, यानी कि जो ज्वेलर के मालिक थे वो पहचान लिया कि ये बेशकीमती हीरा है। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं इसके बदले आपको हम कुछ कीमत देते हैं, 50 के है, मैं इसे 80 रुपया में दे रहा हूँ। वो दुकानदार बोला, नहीं, हम इसे 100 रुपया में बेचेंगे। अब वो जो दुकान वाले थे वो थोड़ा कंजूस आदमी थे। अब सोचिए, उसे देखिए मौका पर उसे मिल रहा था 10-20 रुपया कारण, बोला वो 100, उन्होंने बोला नहीं मैं 80 में दूंगा। अब वो बेशकीमती हीरा था, वो सिर्फ जबकि उस खरीदने वाले को ही पता था कि ये बेशकीमती हीरा है, उस पर वो 20 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने जो बोल रहा था हमें 100 रुपया चाहिए, तो उन्होंने फिर मना कर दिया देने से। वो भी चला गया। घर पे जाने के बाद उन्होंने सोचा चल 80 नहीं, कल 80 के बदला 90 में मान जाए, लेकिन 100 नहीं जा रहा था। अब वो भी ये अरे थे कि मैं इसे बेचूंगा तो 100 में ही बेचूंगा। उन्होंने बोला चलो अगले दिन, उससे पहले एक दूसरे ज्वेलरी दुकान वाले आए, क्योंकि हर ज्वेलरी वाले को पता रहता है कि क्या नकली है क्या असली है, क्योंकि उन लोगों की वही सब दिन से एक बिजनेस है, कारखाना है, रोजी रोटी है। वो आए, उन्होंने उनसे पूछा ये क्या लटका है, लेकिन उन्हें भी पता था, इन्हें तो नहीं पता था। उन्होंने बोला कि मैं एक आदमी से 50 रुपया मैंने खरीदा हूँ, अगर आपको इतना पसंद है। उन्होंने भी उसे लेने की कोशिश की, उसे मांगने बोला कीमत बता, तो आप 100 रुपया में ले लीजिए, क्योंकि इससे पहले एक आदमी आए, उसे 80 बोलते गए, मैंने नहीं दिया, वो भी चला गया। अगर आपको पसंद है तो आप 100 रुपया दीजिए और ले लीजिए। उन्हें पता था ये बेशकीमती हीरा था। जो दूसरे वाले आए ज्वेलर्स वाले के मालिक, उन्होंने तुरंत दे दिया 100 रुपया, कुछ समय भी नहीं गवाए, और वो वहाँ से चल दिए। उसके बाद जो उससे पहले वाले थे ज्वेलर्स के मालिक जो आए थे पहले लेने के लिए, 80 रुपया बोल रहे थे, उन्होंने बोला चलो आज मैं तुम्हें 90 रुपया दे रहा हूँ, वो बेशकीमती हीरे मुझे दे दो। उन्होंने बोला कि अभी कुछ देर पहले ही दूसरे आए, वो मुझे 100 रुपया दे के लेके चले गए। 100 रुपया मुझे दिया और हीरा मैंने उसे दे दिया। अब वो जो पहले वाले ज्वेलर्स के मालिक थे, अब वो अपना
पछतावा वसूल के उन्होंने बोला कि तूने उसे गलत बेचा, वो एक पत्थर नहीं था, वह बेशकीमती हीरा था। इतना मूर्ख, तुम्हें ये भी नहीं पता। वो दुकानदार ने उन्हें जवाब दिया कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप हो। आपको जब पता था कि यह बेशकीमती हीरा था तो आप हमें 20 रुपया बढ़ा के ही क्यों न दे दिए उस समय जो आपने गवाए। अब पछतावा तो हो दोनों को हो गया। अब इन्हें पता नहीं था दुकानदार वाले के, ना तो वो जो किसान लाए थे उन्हें पता है कि ये बेशकीमती हीरा है। पता तो सिर्फ ये दोनों ज्वेलर्स वाले को लगा, और लिया फिर कौन? दूसरे वाले, फ़ायदा तो दूसरे वाले लिया। जबकि इसे पता था कि 20 रुपया के कारण वो कितना लाखों करोड़ों ले सकता था उस समय। क्योंकि समय की बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक क्षण, हर एक पल हमें, हमारे लिए, लोगों के लिए, हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये विनती है सभी से कि जो समय मिल रहा है आपको कुछ करने के लिए, कोई काम हो, पढ़ाई लिखाई हो, या चाहे जो भी चीज़ हो, वो उस समय अपने समय निकाल के, जिस समय के लिए लिमिटेड हमें मिला है, जो समय, हम हर चीज़ करेंगे समय के अकॉर्डिंग, हर काम करेंगे, हम समय नहीं गवाएंगे। क्योंकि पता नहीं यही हीरे की मैं कितना अच्छे ये हीरा छोड़िए, और आप कितने बड़े बड़े चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं अपने काम के समय के कारण। अगर हम समय अपने गवाए तो ज़िंदगी में पता नहीं हमें कौन कौन सी रंग रूप देखना पड़ेगा। इसलिए समय का महत्वपूर्ण दीजिए, समय का वैल्यूएबल बनाइए, समय के साथ सब कुछ कीजिए। धन्यवाद संजीव ब्लॉग्स में। इससे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।